राम उसे कहा जाता है, संस्कृत में परिभाषा दी है, रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। जो योगी जन हैं, जो आत्माएं योगी हैं, माने आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव को पहचान करके उसकी याद में योग में रहती हैं, कनेक्शन जोड़ती हैं बुद्धि से। वो योगी जन उसकी याद में रमण करते हैं। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब उस एक की याद में रमण करते हैं, खेलते हैं, तो उनके लिए ये गायन है। क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन गोप गोपियों से पूछो जिन्होंने बुद्ध योग के द्वारा परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा है। साकार में जोड़ा या सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा से जोड़ा? साकार में निराकार से जोड़ा। तो वो साकार जो है वो ही राम वाली आत्मा है, लेकिन त्रेता वाला राम नहीं। वो ही त्रेता वाला राम इस संगम युग में झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। क्या कर रहा है? हैं? हाँ, क्या कर रहा है? याद में रहकर आत्माओं को खींच रहा है। यही तो शिव बाबा ने कहा है, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, माना प्यार की दृष्टि से ले जाऊंगा, या लाल लाल धर्मराज की आंखें दिखा के ले जाऊंगा तुम बच्चों को, उन बच्चों को नहीं। क्या? वो दूर के हैं, तुम बच्चों को जो सन्मुख बैठते हैं उनको ले जाऊंगा। और सभी आत्माओं को खींच रहा है या सिर्फ तुमको ही खींच रहा है? माने 500-700 करोड़ कोई भी इस मनुष्य सृष्टि की आत्मा नहीं होगी जो उसकी याद में न ठहरे। तो वो जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो निराकार शिव ज्योति बिंदु कैसे आकर साकार में पार्ट बजाता है, क्या पार्ट बजाता है, क्या करके जाता है, वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जानती हैं? है? माने वो निराकार को तो नहीं जानती। किसको जानती हैं? किसको याद करती हैं? है? फिर बिंदु को याद करती हैं। जब बिंदु 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 अनेक बिंदु, कौन सा बिंदु है? शिव ज्योति बिंदु। कैसे पता चले कि ये शिव ज्योति बिंदु है? तो जो साकार है उसी को याद किया ना, वो ही राम वाली आत्मा। जो राम साकार रूप में सारी मनुष्य सृष्टि को याद आता है अंत समय में, और उसकी याद में जब टिकते हैं तो आनंद मनाते हैं, खास करके योगी जन। और आम सारी दुनिया उसे याद करती है, तो वो राम कहा जाता है। क्या है? प्रश्न क्या था? राम कौन है? परशुराम कौन? हाँ, ये तो राम हुआ। ये अंत समय की बात हुई कि सारी दुनिया उस साकार रूप को याद करेगी। लेकिन परशु का अर्थ है स्पर्श, छूना। माना वो ऐसा पार्टधारी बन जाता है कि आंखों से जो छुएगा प्रैक्टिकल साकार में शरीर के द्वारा, कानों से जो प्रैक्टिकल में 2 शब्द भी सुनेगा, जैसा मुरली में बोला, मेरे से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? या कोई भी इंद्रियों से
स्पर्श का अनुभव करेगा। हाथों से भी छुआ जाता है कि नहीं, पांव से भी छुआ जाता है कि नहीं। माना कोई भी इंद्रियों से स्पर्श का अनुभव करेगा तो उसको अनुभव होगा कि यही स्पर्श कराने से संपन्न बनाता है। वो हुआ परशुराम। माना अधूरा है या संपूर्ण है? संपूर्ण है? नहीं। देखो मंदिरों में, खासकर शिव के मंदिरों में खास किसकी पूजा होती है? शिव की पूजा होती है या शिवलिंग की पूजा होती है या शंकर लिंग की पूजा होती है या कोई दूसरे देवता के लिंग की पूजा होती है? शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन दुनिया में क्या समझते हैं लोग? यही शिव है, यही शंकर है, समझते हैं ना। तो जो समझते हैं, और हम भी क्या समझते थे, वो ही शिव है, शिवलिंग, वो ही शंकर है। लेकिन ये नहीं समझते थे कि जो लिंग है वो साकार शरीर की यादगार है। क्या? वो साकार शरीरधारी आत्मा अलग है और उस साकार शरीर में निराकारी सदैव रहने वाली आत्मा शिव ज्योति बिंदु अलग है। जानते थे? पहले नहीं जानते थे, अभी जान गए। क्या? कि शिवलिंग है। माना शिव जब उसमें परमानेंट प्रवेश कर जाता है, अभी परमानेंट प्रवेश कर जाता है, करता है? एक तो बोला है मुरली में, बैल पर सदा काल सवारी नहीं होती। दूसरा बोला, तुम बच्चे जितना मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हर समय याद रहती है क्या? याद रहती है? अच्छा, शंकर वाली आत्मा को याद रहती होगी हर समय? है? हर समय याद रहती होगी? है? अगर हर समय याद हो जाए तो वो तो शिव ही हो गई, निराकारी ही हो जाएगी सदैव के लिए। इसका मतलब अभी भी राम वाली आत्मा कहो, नारायण वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, वो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। माना अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। और परशुराम को कितने कला संपूर्ण बताते हैं? 4 कला संपूर्ण। तो 16 कला तो नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ। तो वो रूप जो है परशुराम का रूप हुआ। परशुराम माने स्पर्शराम। उसके जो शरीर रूपी रथ है, उस शरीर रूपी रथ की कोई भी इंद्रियों को भी स्पर्श करेगा दिल से। क्या? ऐसे नहीं कि कंधे पे चढ़ा हुआ है और याद अपने घर को कर रहा है, ऐसे नहीं। दिल से अगर याद करता है कोई भी इंद्रियों को, तो उसको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो स्पर्श राम हो गया, परशुराम हो गया। माना 16 कला संपूर्ण राम नहीं है। कैसा राम है? 4 कला संपूर्ण राम।